डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग फील्ड है भाई। समझ लीजिए कि कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है और ईमेल मार्केटिंग है। तो भाई कौन सा फील्ड ज्वाइन करें और क्या सैलरी होती है, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। और उनका जो नाम है वो है मनीष जी। जो मनीष जी ने ये कमेंट किया था कि भाई कंटेंट राइटिंग कर लूं, एसईओ कर लूं या फिर मैं कर लूं आपका ईमेल मार्केटिंग। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करें खास करके इसी टॉपिक को लेके। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि बस ये जो मैंने चंद शब्द बताया ना, एसईओ, सोशल मीडिया, पेड कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग, बस यही है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप बिल्कुल गलत हो। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है। ये तो समझ लीजिए कि एक समझ लीजिए स्टार्टिंग चीज है जो कि आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सच बता रहा हूं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग फेज है मेरे भाई। उसके बाद तो अभी बहुत लंबा जाना है आपको, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये तो समझ लीजिए ये स्किल्स हैं जो कि आपको सीखना ही सीखना है। और इसके बाद जो असली कमाई है आपकी, वो है स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में। देखिए, आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं आपके जो टॉपिक है उसको थोड़ा साइड रख रहा हूं, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो करंट सिचुएशन है डिजिटल मार्केटिंग का, उस पे क्या चल रहा है। अभी मैं आज की डेट में जब मैं काम करता हूं, तो रिसर्च वर्क तो है ही है। 60 to 70% डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च करो आप अच्छे से, कि अगर आपने जो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का मार्केट में कैसा रैपो है, क्या आप एक रोड मैप बनाएंगे जिससे कि आप अपने जो क्लाइंट है उसका जो गोल है वो आप अचीव कर सकें। तो वो तो एक प्रॉपर रिसर्च वर्क तो है ही है। उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ यही नहीं है, आपको जो ऑफलाइन मार्केटिंग है उसके साथ साथ मिल के काम करना पड़ता है। देखिए, आज की डेट में वीडियोग्राफी या फिर अगर मैं बात करूं आपका प्रॉपर पोस्ट, सोशल मीडिया और उनसे रिलेटेड इर्द गिर्द जितनी सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज की डेट में। अगर आपने ये सिर्फ सोच रहे हैं कि बस एक छोटी सी ये इस चीज को मैं कर लूंगा तो भाई मेरा काम बन जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मैं ग्रो कर जाऊंगा, तो वैसा नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने कदम रखा है, तो इसमें ये प्रॉपर होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी तो बनाइए बनाइए, इसके साथ साथ जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग है, जैसे कि आप होर्डिंग देख रहे होंगे, स्विगी वाले देख रहे होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, उस पर फीडबैक्स ले रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस पर ज्यादा फोकस है, कस्टमर रिव्यूज को एंटरटेन किया जा रहा है, कस्टमर क्या बोल रहा है। आज की डेट में देखेंगे, कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट किया कि भाई खाना ठंडा आया था, स्विगी या जोमेटो वाले तुरंत उसका रिफंड कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यानी कि हर एक कस्टमर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन मार्केटिंग है ना, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग से बिल्कुल जोड़ दिया गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, उसके भी वीडियो शूट होती है कि भाई कैसे लगाया हमने होर्डिंग, और उसे आप ऑनलाइन में लेके आते हैं। समझ रहे हैं बात। बहुत सारी चीजें ना ऑफलाइन वाली अब ऑनलाइन में क्लब होके चीजें आगे बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सवाल था कि क्या एसईओ, कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग और ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है या फिर कैसे स्टार्ट करें। देखिए, ये सारी चीजें आपको सीखना ही सीखना है, पर आपने जो स्टार्टिंग करना है तो वो करना है आपको एसईओ से। एसईओ सीख लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी सीखिए, मल्टीपल टास्किंग कीजिए। कि एसईओ सीखा, 2 से 3 महीने में एक प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए, नए नए टूल्स सीख से उसे अपग्रेड कीजिए, अपने आप को एआई का यूज करके जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश कीजिए। इस एसईओ सीख लिया आपने, सोशल मीडिया की तरफ मूव हो जाइए। इंस्टाग्राम को प्रॉपर यूज करना आपको आना चाहिए। सोशल मीडिया सीख लिया आपने, इसके बाद आप पेड कैंपेन की तरफ आ जाइए। कंटेंट राइटिंग का जो स्किल है ना, वो आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रॉपर कंटेंट राइटिंग कीजिए, उसके लिए अलग टीम होती है, बकायदा वो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं। एआई से लिखवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कंटेंट देता है वो बिल्कुल ही बेकार होता है। कि वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उसमें ह्यूमन टच होता ही नहीं है, वो कुछ भी कंटेंट ऑलरेडी यूज्ड होता है जिसको लाके आपके वेबसाइट पर लाके पटक देता है। तो उससे आप थोड़ा सा उसे साइड रखिए और कोशिश कीजिए
कि फ्रेश कंटेंट आप हायर करें, और जब भी कोई कंटेंट अपडेट हो रहा हो आपके वेबसाइट पर, उससे उसका प्रॉपर चेक होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सही कंटेंट है या नहीं है। इसके अलावा जो आपको बात कर रहे थे कि ईमेल मार्केटिंग, देखिए ईमेल मार्केटिंग और बाकी चीज़ें वो अगर आप बाद के लिए भी रख देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी एजेंसीज हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग आपको कर देती है, फैसिलिटी देती है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर समझिए एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है, एक प्रॉपर डेटाबेस चाहिए होता है ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। डेटाबेस क्या होता है, जितने भी ईमेल से एक बार में 1000 ईमेल चले गए, लाखों ईमेल एक बार में शूट होते हैं और आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं जो प्रमोशंस वाले होते हैं, तो ये ईमेल मार्केटिंग होता है। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारे काम होते हैं। वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो एक सिंपल एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे बहुत आसानी से आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप करेंगे, आप सीख जाएंगे, एक दिन में आप सीख जाएंगे ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है, करना क्या होता है, कॉपी करके कहाँ कंटेंट पेस्ट करना होता है और कितना मेल एक बार में भेजना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको सीखनी होती है, और वो 1 से 2 दिनों में ईमेल मार्केटिंग वगैरह सीख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होती। बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी देखिए देखिए जो स्टार्टिंग सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग की, वो तो लगभग 10-15 हज़ार से स्टार्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो धीरे धीरे करके आपके स्किल के ऊपर काम करते हैं आप अपने, तब जाके सैलरी फिर ग्रो करती है। देखिए सैलरी अगर आपने समझ लिया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, जिससे कि आप क्लाइंट को समझा सके, आप यूएस, कनाडा, बाकी जगह भी आप बात कर सकते हैं, और एक अच्छा समझ लीजिए आप स्ट्रैटेजी डिजाइन करके, रिसर्च वर्क करके रिजल्ट लाके आप दे सकते हैं एडवर्ड से, यानी कि लीड जनरेशन में आप कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें हो सकती है। तो इसी तरह आपका जो ग्रोथ होगा आपके करियर का, वो इसे ऐसे ही बढ़ता है। तो सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ इतना सीख के मैं ग्रो कर जाऊंगा लाइफ में, नहीं हो सकता डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग फिर छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। बट यहाँ पर लगातार अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया मनीष जी। अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड होगा मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। कोशिश कीजिए अच्छी मतलब मन लगा के डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मुझे इस बात का बड़ा ये रहता है कि आप कर भी रहे और मन नहीं लग रहा है तो प्लीज़ तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो कोशिश कीजिए, बूस्ट कीजिए, हो जाएगा। अच्छी सैलरी पर आप एक दिन जरूर अपने आप को देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।